सब्सक्राइब कीजिए नईम टेक्निकल टीवी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहजाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल तो है ही है, तो क्यों ना आज इस स्पेशल वीडियो के लिए आपसे एक डील करूं। डील ये है कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद UVW के करेक्शन करने का तरीका मालूम पड़ जाए तो सबसे पहले तो वीडियो के ऊपर लाइक करना है, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है और नईम टेक्निकल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की और कई वीडियो आएंगी इंशाल्लाह इस चैनल पर। याद रहेगी ना डील, भूलना नहीं। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास एक इन्वर्टर AC मौजूद है। तो शीबा का ये स्प्लिट AC है, इन्वर्टर AC है दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको इसके कंप्रेसर के UVW के कनेक्शन करने का बेहतरीन एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि आप बआसानी किसी भी तरह के इन्वर्टर कंप्रेसर के UVW के कनेक्शन कर सकेंगे, चाहे आपके पास ये डिबिया मौजूद है या नहीं है, चाहे कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई जो रबड़ की सील होती है जिसके ऊपर UVW मेंशन होता है वो भी ना हो। आज की मेरे चैनल की वीडियो देखने के बाद आपको UVW के लिए मोहताजी नहीं रहेगी इस डिबिया की कि यार इसके ऊपर UVW किस डायरेक्शन से लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने यानी कि उसी लकीर का फ़कीर बनना है, या फिर आपको इस रबड़ की सील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसके ऊपर ये UVW मेंशन होता है। आप इसको ढूंढते नहीं फिरेंगे या ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार ये रबड़ नहीं है तो मैं इसके कनेक्शन करूं तो करूं कैसे। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये आपका सारी ये टेंशन सॉल्व होने जा रही है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और यहीं पे वीडियो को लाइक भी कर देना है। इससे पहले मैं ज़रा उन चैनल वालों को आड़े हाथों लेना चाहूँगा जिन्होंने आपके लिए पहले UVW के कनेक्शन की वीडियो बनाई है लेकिन बताया आपको कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घुमा फिरा के अपनी वीडियो को एंड कर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये आपका कंप्रेसर का जो 3 वायर्स होती हैं, ठीक है, ये कनेक्टर लगा होता है, ठीक है, और उन लोगों ने आपको यूँ बताया हुआ कि ये PCB बोर्ड में से आउट हो रही होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्ड के ऊपर UVW मेंशन होता है और इस तरीके से आपको वो दिखाते हैं। जैसे आपको ये मैं टेस्टर ऊपर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है U और यहाँ पे लिखा हुआ है V और ये लिखा हुआ है W, ठीक है। तो उन लोगों ने आपको इस तरीके से बताया कि ये UVW ऊपर लिखा होता है, ये आपको मेरी उंगलियों के बिल्कुल सामने भी UV और W साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये वाली लॉजिक बताई है कि यहाँ पे प्रिंट हुआ होता है, ठीक है, और यहीं से वो तीनों तारें आउट हो रही होती हैं, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं होती, यहीं से हो रही होती हैं आउट, और यही सेम कलर आप पकड़ के डिबिया के ऊपर यानी कि जो UVW लिखा हुआ है वहाँ पे लगा दें। मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर डिबिया ही गायब हो जाए, टूट जाए, मिस हो जाए और रबड़ की सील वील भी आगे पीछे हो जाए तो फिर कनेक्शन कैसे करें। अब ये डिबिया पूरी ज़िंदगी कंप्रेसर के साथ तो नहीं रहेगी ना यार, गलत तो नहीं बोला ना मैंने, किसी को बुरा तो नहीं लगा ना। बात ये आ गई कि यार ये वायर्स जो हैं ये सेम कलर की यहाँ से निकल रही हैं, कोई शक नहीं है, बिल्कुल UVW आलमोस्ट तकरीबन तमाम कार्ड्स के ऊपर प्रिंट होता है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये डिबिया गायब हो जाए, लेट्स सपोज कि किसी टेक्नीशियन ने उतार ली, कुछ भी हो गया इसके साथ, कहीं पे मिस हो गई, तो फिर हम क्या कनेक्शन नहीं कर सकेंगे? सवाल तो बनता है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। एनीवेज डिबिया की तो मोहताजी आज ख़त्म होने जा रही है। बाकी रहे हमारे जो सीनियर जो पुराने चैनल चलाने वाले RAC से रिलेटेड, उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर ये कार्ड के ऊपर से UVW मिस प्रिंट हो जाए, अगर कंपनी ऊपर मेंशन करके ना भेजे या किसी भी मौसमी असरात की वजह से ये ऊपर से मिस हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? या अगर ये वायर्स के कलर चेंज हो जाएं, सही है, धूप में आपको पता है कि वायर्स के कलर चेंज हो जाते हैं, चूहे तो छोड़ते ही नहीं हैं, वो भी काट के खा जाते हैं, वायरें ब्रस्ट हो जाएं तो फिर कैसे कनेक्शन करेंगे? तो मतलब इसका मतलब तो ये हम कनेक्शन कर ही नहीं सकते UVW के बग़ैर जब तक ऊपर डिबिया नहीं लगी होगी या ये ऊपर की ये रबड़ की सील नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लेम मीटर से मैं आपको ट्रेस आउट करना सिखाऊंगा, तो क्लेम मीटर से ये ट्रेस आउट करना ऐसे ही है जैसे एक शख्स के 3 बेटे हों, तीनों के नाम सेम हो और आप जब उनको पुकारो तीनों दौड़ते चले आएंगे, कोई एक
उसमें से उठ के अकेला नहीं आएगा जब तक आप उसका हाथ पकड़ के नहीं लेकर आओगे कि बेटा आपको बुला रहा हूँ। तो लिहाजा क्ले मीटर से आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ सेकंड लूँगा। ये आप देख सकते हो फर्स्ट 2 टर्मिनल के ऊपर चेक किया तो 001 कंटिन्यू शो हो रही है। अब आ जाओ सेकंड और थर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर भी सेम शो हो रही है, देख सकते हैं 001, और बकाया जो 2 रह जाएंगे उनके ऊपर भी अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पे भी सेम शो होगी, ठीक है। तो क्या खाक छाना हमने, क्या नज़र आया हमें इसमें भाई? ये कौन सी लॉजिक है जब सबके ऊपर सेम कंटिन्यूटी है? ये तो सबको पता है, यही तो चीज़ लेके सारे परेशान है कि भाई इसको फाइंड आउट फिर करें तो करें कैसे। तो ये क्ले मीटर से तो भाई ये कुछ नहीं फाइंड आउट होने वाला, इसको रखो साइड पे और आ जाओ असली लॉजिक के ऊपर। और लॉजिक क्या है कि भाई कोई मीटर से, क्ले मीटर वगैरह से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना इलेक्ट्रिक सीरीज़ टेस्ट बोर्ड की मदद से, बल्कि इसको आपको चलाना पड़ेगा। बग़ैर चलाए आप कंप्रेसर के एग्जैक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये मैंने इसका पीसीबी बोर्ड निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, और ये हायर के आउटडोर के ऊपर रखा हुआ है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है बराबर में। यानी मेरे पास इस वक्त कोई स्टूल नहीं था, इसके ऊपर रख दिया। पीसीबी बोर्ड आपको पता है कि अपनी उस जगह से निकाल के मैंने बाहर रखा हुआ है। ये इसकी वायर्स हैं तीनों जो कंप्रेसर की हैं, ठीक है। और इस वक्त मैंने इसके सिर्फ कंप्रेसर के जो तीनों वायर हैं वो उतार रखी हैं, बाकी इसके साथ इनडोर के साथ इसकी कंट्रोल वायर पीसी बोर्ड के साथ सब कुछ मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। हत्ता कि इसकी मेन वायर भी आउटडोर में मिली हुई है इसको, ठीक है, उसके भी कनेक्शन मैंने कर रखे हैं। बाद में कुछ व्यूअर को समझ नहीं लगती तो वो कमेंट्स में गैर ज़रूरी सवाल भी पूछने लग जाते हैं, तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये आपको दिख रहा है कि इसका ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर L और N यानी कि मेन इसको आउटडोर में ही मिली हुई थी, और ये 1 2 3 इसी तरीके से ये मेन जो है यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ से मैं अपने डायरेक्ट यानी कि 220 से 240 वोल्ट ये आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट, और यहाँ से हमने अपने ब्रेकर में अटैच कर रखा है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको ऑन कर लूँगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मज़ीद क्लियर कर दूँ कि सिंपल यानी कि अपने कनेक्शन है, ठीक है। ये तोशिबा का DC इन्वर्टर AC है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अभी मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, कनेक्शन की तरतीब, यानी कि ये इसकी जो कम्युनिकेशन वायर यानी कि कंट्रोल वायर है, ये 1 2 3 3 नंबर हैं, ठीक है। और इनके ऊपर तरतीब क्या है कि 1 के ऊपर लगी हुई है रेड वायर, ठीक है, 2 के ऊपर लगी हुई है ब्लैक, और 3rd के ऊपर लगी हुई है ग्रीन, ठीक है। यही तरतीब डेफिनेटली आउटडोर यूनिट में भी लगानी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यानी कि ये है कंट्रोल वायर, और आप देख सकते हैं कि सेम इनडोर की तरह 1 के ऊपर रेड है, 2 के ऊपर ब्लैक और 3rd के ऊपर ग्रीन लगी हुई है, ठीक है। बाकी L और N के ऊपर हमने मेन सप्लाई न्यूट्रल और लाइन दे रखी है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, यानी कि हमने कंप्लीट कनेक्शन कर रखे हैं सिवाय इन 3 वायर्स के। यही असल लॉजिक है, ज़रा अपना कान खोल लें। ये वायर्स हैं, ठीक है, यहाँ से निकल रही हैं, ये पीसीबी बोर्ड से आउट हो रही हैं, ठीक है। यानी कि वही वाली बात कि UVW से निकल रही हैं जो ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। मान लें कि मिस हुआ हुआ, नहीं प्रिंट हुआ हुआ, भूल जाओ UVW को। तो अभी क्या करूँगा, मैं कोई सी भी तरतीब से इन तीनों वायर को कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल के ऊपर लगा दूँगा तुक्के पे। कोई यानी कि मैंने इसकी रीडिंग वीडिंग नहीं देखनी है, कोई कंटिन्यूटी नहीं, कुछ नहीं, समझ लो बाप का राज चल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी मन चाही वायर के कलर मन चाहे टर्मिनल्स के ऊपर ठोक देनी है, ठीक है। 2 वायर मैंने अपनी मर्ज़ी से लगा दी, तीसरी भी अभी ये आपके सामने लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तीनों वायर लग गई हैं जो यहाँ से पीसीबी बोर्ड से आउट हो रही हैं। ना इसके कलर को देखना है, ना UVW को देखना है कि यहाँ पे U कहाँ लिखा है, VW कहाँ लिखा हुआ है, भूल जाओ सबको। बट डायरेक्ट 3 वायर्स आ रही हैं ना, 3 टर्मिनल हैं, लगा दो जैसे चाहे, ठीक है। आंख बंद करके बस तीनों जगह भर दो, बस यानी वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तीनों ठोक दो कुछ भी। बाकी ये LN की के वाल्व हैं, ठीक है, ये हमने खोल रखे हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों के वाल्व जो हैं वो L की से खोल देने हैं। अब क्या करना है, डायरेक्ट जो 220 240 वोल्ट हैं वो आपने अपने जैसे देते हो यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक हो गया। ऑन करूँगा तो इसमें सप्लाई आएगी, बजर बजेगी, इसके बाद मैं इसको मैनुअली ऑन कर लूँगा, या आपके पास अगर रिमोट है तो रिमोट से ऑन कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि इनडोर इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फ़ैन ब्लोअर भी चलने लग गया। अब डेफिनेटली ये कुछ टाइम लेगा पीसीबी बोर्ड के आउटडोर को यानी कि करंट पास करने में, तो जब तक हमें वेट करना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपके को 3-4 मिनट वेट नहीं कराऊंगा, इस तरीके से
2-3 दफ़ा हमने ये ट्राई करनी है तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्लेम मीटर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करते हुए और इसको मेन वायर में डाल दिया है। ठीक है, ताकि ये हमें कंप्रेसर स्टार्ट होने के ऊपर उसके एम्पेयर शो करेगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इसमें ना समझ आए, यानी कि हमने सिंपल इनडोर से आउटडोर के कंप्लीट कनेक्शन किए हैं। पीसीबी बोर्ड इसलिए उठा के बराबर वाले आउटडोर पे रख दिया ताकि आपको वीडियो में दिखाई तो दे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब जब ये इनडोर इसको करंट पास करेगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देख लेना कि यहाँ पे एम्पेयर भी आ गए हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर ये हमने जो कनेक्शन तुक्के पे किए हैं अगर ये गलत हो गए हैं तो क्या कोई ब्लास्ट हो जाएगा, ये कंप्रेसर जल जाएगा या फूक जाएगा, तो जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बल्कि यही तरीका इसको चलाने का, यही इसकी लॉजिक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये इनडोर ने इसको करंट पास कर दिया और ये जैसे कि डीसी मोटर है, इब्तदा में ऐसे ही फील होता है जैसे अटक की चल रही है, बहरल अटक वटक से चलने वाला कोई सीन नहीं है, बल्कि डीसी मोटर ऐसे ही चलती है। और आप ये देख सकते हैं कि एम्पेयर मीटर के ऊपर भी करंट जो है वो ले रहा है कंप्रेसर। और अब क्या देखता हूँ दोस्तों कि ये समझ लो कि ना तो सक्शन वाले वाल्व से सक कर रहा है और ना ही लिक्विड लाइन वाले वाल्व से ये डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, यानी कि कंप्रेसर चलने के बावजूद ना सक्शन कर रहा है ना ही डिस्चार्ज कर रहा है। हालांकि आपको पता है कि यहाँ 1/4 वाले वाल्व से जो है वो प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल लाइन और गेज भी अटैच करके दिखाऊंगा कि बावजूद चलने के यहाँ से प्रेशर नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मेरे पास ये गेज मौजूद है, इसके साथ मैं लाइन कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि कंप्रेसर चल रहा है। मैं भी आपको एम्पेयर भी शो करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी नीडल यानी कि सुई ऊपर नहीं उठ रही, अगर ये उठ रही होती तो ऊपर जो है वो बढ़ती सुई यानी कि उठती हुई नज़र आती। बावजूद इसके कि एलन की वाल भी खुला हुआ है और ये फ़ैन मोटर भी चल रही है और ये एम्पेयर भी शो हो रहे हैं और ये वाइब्रेशन भी कर रहा है, सब कुछ यानी कि है। लेकिन नहीं है तो क्या है कि कंप्रेसर ना तो सक्शन कर रहा है ना ही डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये समझ लो फर्स्ट आपके कनेक्शन हुए गलत। ठीक है, आपने क्या करना है, सप्लाई को रिमूव कर देना है। सप्लाई को रिमूव करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सप्लाई को रिमूव किया है और ये इसकी मोटर भी रुक चुकी है और अभी आपको एम्पेयर मीटर के ऊपर भी एम्पेयर शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये आप इनर भी देख सकते हैं कि बंद हो चुका। अब क्या करना है, कोई सी भी 2 वायर्स की तरतीब अदली बदली कर देनी है। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर ब्लैक वाली वायर है वो मैं एज इट इज़ रहने दूँगा और ये जो वाइट और ये जो समझ लो आगे जिसका निशान लगा हुआ रेड था, तो इनको मैं इनकी तरतीब को अदली बदली करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने आपको जानबूझकर मतलब उलट कनेक्शन पहले दिखाया। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। सही जब कनेक्शन होंगे तो आपका कंप्रेसर ठीक साउंड के साथ ठीक रोटेशन के साथ चलेगा। लिक्विड लाइन से आपको यानी कि डिस्चार्ज वाले वाल्व से डिस्चार्ज ही फेंकेगा और सक्शन से सक्शन ही करेगा, वही उसके असल कनेक्शन होंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी ये तरतीब 2 वायर की अदली बदली कर दी है। दोबारा वही सेम प्रोसीजर जो है वो हमने रिपीट करना है। सप्लाई को ऑन करेंगे मैनुअली, इसको इनडोर को ऑन करेंगे या अगर आपके पास रिमोट है तो रिमोट से ऑन करेंगे। सही है, जैसे आप देख सकते हैं इसका फ़ैन ब्लोअर भी स्टार्ट हो चुका है। वही 2-3 मिनट के बाद यानी कि आपका ये करंट को पास करेगा, सप्लाई को आउटडोर को देगा और उसके बाद आपने फिर ये चीज़ चेक कर लेनी कि आपका कंप्रेसर जो है वो मतलब सही रोटेशन पे स्टार्ट हो चुका है और मतलब सक्शन से सक्शन करने लग गया और लिक्विड लाइन वाले वाल्व से आपका प्रेशर फेंकने लग गया, तो समझ लें कि आपके कनेक्शन यूवीडब्ल्यू के सही हो गए हैं। वही आपका यूवीडब्ल्यू है, भले ऊपर अब डिबिया है या नहीं है, भले उसके ऊपर रबड़ वाली सील है या नहीं है। अभी आपको मैं दोबारा ये लाइन और गेज इसीलिए अटैच ऑलरेडी कर रखी है कि अब जो ही ये चलेगा आउटडोर को जो ही यानी कि सप्लाई पास होगी, ठीक है, पीसीबी बोर्ड के थ्रू, तो ये सुई भी डेफिनेटली ऊपर उठने स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर प्रेशर जो है वो होल्ड होने लग जाएगा। तो अभी वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैं एम्पेयर मीटर के ऊपर भी शो करूँगा और इसकी फ़ैन मोटर भी स्टार्ट होते हुए भी दिखाऊँगा जो ये करंट पास करेगा। कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में तो हमारे कनेक्शन समझ लें गलत हुए हैं, कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कोई इसका पम्प डाउन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी है। अब ये देख लो आप कि इनडोर ने इसको करंट पास कर दिया है और ये यहाँ पे एम्पेयर मीटर के ऊपर एम्पेयर भी शो हो रहे हैं और जो ही ये स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अब ये इसके लिक्विड लाइन से प्रेशर आने लग गया। यानी कि अक्सर लोग इसको डिस्चार्ज वाल कहते हैं, जबकि ये वाल डिस्चार्ज का नहीं कहलाता बल्कि लिक्विड लाइन कहलाता है। डिस्चार्ज का आपका पाइप जो कंप्रेसर की मेन डिस्चार्ज होती है वही कहलाता है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं
कि यहाँ से ये प्रॉपर तौर पे प्रेशर डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। लिक्विड लाइन वाल्व से ये प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है और सक्शन से सक्शन कर रहा है। दैट्स मीन कि ये हैं इसके एक्यूरेट कनेक्शन, ठीक है। ये वाली जो अब हमने यानी इसकी वायर वगैरह अटैच करी हैं, ये अब सही रोटेशन पे चलना स्टार्ट हो गया है, यही इसके कनेक्शन है। बाकी आप तीनों वायर की जोन सी मर्ज़ी तरतीब करेंगे, सेम एम्पेयर के साथ स्टार्ट होगा, सब कुछ सेम ही होगा। सिर्फ क्या होगा, वाइब्रेशन भी करेगा, ऑन भी होगा, सब कुछ होगा। सिर्फ ये करेगा कि लिक्विड लाइन से आपका प्रेशर डिस्चार्ज नहीं करेगा और सक्शन वाले से सक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि पहली अटैम्प्ट के ऊपर जो हमने कनेक्शन किए थे तो उसमें हमारा क्या हुआ था कि हमारा कंप्रेसर चला था, एम्पेयर लिए थे, लेकिन उसने क्या किया था कि ना तो लिक्विड लाइन वाले वाल्व से यानी कि 1/4 वाले वाल्व से ना तो उसने प्रेशर डिस्चार्ज किया था, ना ही सक्शन वाले से सक्शन कर रहा था, ठीक है। हालांकि इसकी वाइब्रेशन भी थी, सब कुछ था, कंप्रेसर एम्पेयर भी ले रहा था। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरे में मैंने आपको जो दिखाया तो उसमें आपका वो कंप्रेसर स्टार्ट हुआ प्रॉपर रोटेशन के साथ, प्रॉपर साउंड के साथ, और जैसे सक्शन वाले वाल्व से उसने सक्शन भी किया और लिक्विड लाइन वाले से उसने डिस्चार्ज भी किया। अब एक और भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपका मेरा तो जैसे दूसरा कनेक्शन ही ठीक हो गया था, ठीक है, तो तीसरा मतलब अगर दूसरा भी ठीक ना होता कनेक्शन तो उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो भी ज़रा सुन लें। उसके ऊपर ये हो सकता था कि अगर आपका कनेक्शन दूसरे टाइम भी गलत होता तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंप्रेसर आपका चलेगा, एम्पेयर भी ठीक लेगा, वाइब्रेशन भी करेगा, लेकिन साउंड ऐसी भारी भारी सी होगी, यानी कि रोटेशन उसकी जब उलट चलेगी तो साउंड भी भारी होगी और साफ़ महसूस होगा कि कंप्रेसर डिफ़िकल्टी से चल रहा है, यानी रिलैक्स होके नहीं चल रहा, साउंड उसकी अजीब सी लगेगी और सक्शन वाली साइड से वो मुमकिन तौर पे प्रेशर फेंकने लग जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज करने लग जाएगा, और डिस्चार्ज वाले पाइप से वो सक करने लग जाएगा। तो एक ये भी मुमकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। आखिर में मुख्तसरन एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि क्लेम मीटर से इसके कोई यानी कि कनेक्शन करने का तरीका नहीं फाइंड आउट हो सकता। सीरीज़ टेस्ट बोर्ड से तो सोचना भी नहीं, उल्टा कंप्रेसर जला दोगे उससे। और तरीकाकार यही है कि आपने प्रॉपर इसके कनेक्शन करते हुए इसको तुक्के के ऊपर तीनों टर्मिनल के ऊपर तीनों वायर अटैच करनी है और इसको ऑन करना है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चलने लग जाता है और डिस्चार्ज वाले वाल्व से डिस्चार्ज करने लग जाता है, यानी लिक्विड लाइन वाले से, और सक्शन से सक्शन करने लग जाता है, तो समझ लो आपके कनेक्शन ठीक हो गए। आंख बंद करके बस ऑन कर दो और गैस चार्ज कर दो। अगर फर्स्ट पे नहीं होता, ठीक है, और मुमकिन तौर पे क्या होगा कि आपका कंप्रेसर चलेगा सारे ही यानी कि कनेक्शन के ऊपर, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, लेकिन क्या करेगा कि एक आपकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका कंप्रेसर उल्टा चलेगा और डिस्चार्ज वाले पाइप से प्रेशर जो है वो सक करने लग जाएगा और सक्शन से डिस्चार्ज करने लग जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है गलत कनेक्शन की सूरत में कि कंप्रेसर चलेगा भी, एम्पेयर भी लेगा, वाइब्रेशन भी करेगा, लेकिन क्या होगा कि ना तो डिस्चार्ज पाइप से डिस्चार्ज करेगा, ना ही सक्शन वाले वाल्व से सक करेगा, ठीक है। चल रहा होगा लेकिन बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, यानी कि ना प्रेशर फेंकेगा ना ही सक्शन करेगा। और तीसरी पोजीशन तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकती रॉन्ग। जैसे एक क्वेश्चन के मुमकिन तौर पे 3 जवाब हों और आपने इसके ऊपर टिक करना हो, तो पहला जो हमने टिक मार्क किया वो हमें टीचर ने बताया कि गलत है, तो हमने सेकंड के ऊपर टिक कर दिया, टीचर ने बोला ये भी गलत है, तो पीछे जो रह गया तीसरा तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। बाकी दोस्तों केयर ये है कि आपने जब फर्स्ट अटैम्प्ट में कनेक्शन गलत हो या सेकंड में, तो आपने इसको घंटों के हिसाब से चला के नहीं छोड़ देना है। बस ये आपने डिसाइड करना है कोई सेकंड के अंदर डेफिनेटली जब आपका वो गलत रोटेशन पे चलेगा तो आपने इसको लंबे टाइम के लिए क्यों चलाना है, ठीक है। बाकी रॉन्ग कनेक्शन की सूरत में जो आप टेस्टिंग के दौरान आप करोगे जो कुछ सेकंड के लिए, उससे ना कंप्रेसर जलेगा ना पंप बैठेगा, कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ की आप गारंटी ले लो और आप बेफिक्र होकर चलाओ। यही इसकी लॉजिक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नईम टेक्निकल टीवी को फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहा करें। इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त नईम शहजाद को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।